मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांक्षो मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी धर्मों के माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम दशहरा महापर्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के महत्व के उपलक्ष्य में हम इससे पहले 2 वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित कर चुके हैं। नवरात्रि के महत्व के बारे में इस श्रृंखला का यह आखिरी वीडियो है। दशहरा क्या है? दशहरा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि विजयादशमी भी कहते हैं, आयुध पूजन भी कहते हैं। दशहरे को असत्य पर सत्य की रूप में मनाया जाता है। दशहरे के बारे में शास्त्र में अन्यान्य कथाएं हमें मिलती है, लेकिन उसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कथा तो ये है कि माँ जगदम्बा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत इन 10 दिनों में किया था। 9 रात्रि के 9 दिन और 9 रातें और 10वें दिन सवेरे विजयादशमी को महिषासुर पर भगवान जगदम्बा ने अंतिम विजय पाई थी। उसके विजय के रूप में भी इस दशहरे को मनाया जाता है। तत्परांत जब माँ सीता का रावण ने हरण कर लिया था, तो भगवान रामचंद्र जी ने विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन कर उस वृक्ष को नमस्कार करके रावण पर चढ़ाई की थी और रावण का अंत किया। तो भगवान राम के विजय के उपलक्ष्य में भी इस दशहरा को मनाया जाता है। और महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा है बंधुओं कि पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ और 13वें वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ, और जब उन्हें विराट नगरी में विराट राजा का दास्यत्व स्वीकार करना था, तब पांडवों ने अपने शस्त्र और अस्त्र शमी वृक्ष में छुपा कर रख दिए थे। जब अज्ञातवास का आखिरी दिन आया तो उन्होंने उस शस्त्र को निकाल करके उस शमी वृक्ष का पूजन किया। उस दिन विजयादशमी थी। तो तब से विजयादशमी का व्रत हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में बहुत ही विशेष रूप से मनाया जाता है। दशहरा ये वर्ष की अत्यंत 3.5 शुभ तिथियों में से एक है और यह एक पूर्ण तिथि है। अन्य 2.5 तिथियां हैं जो कि चैत्र शुद्ध की प्रतिपदा, माने कि सनातन धर्म का नूतन वर्ष जिसे कहा जाता है, गुड़ी पाड़वा। दूसरी है कार्तिक शुद्ध की प्रतिपदा, बलिप्रदा, जिसे दीपावली का पाड़वा भी महाराष्ट्र में कहते हैं। और तीसरी माने कि जो अर्ध तिथि है वो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया, जिस दिन पितरों का विशेष स्मरण कर पितरों के उपलक्ष्य में माटी का घड़ा, उस पर कुछ फल वगैरह रख के ब्राह्मणों को दान में दिए जाते हैं। ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम किया जाता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है और ऐसे पितरों की तृप्ति की जाती है। दशहरा में क्या विशेष आयोजन होते हैं बंधुओं? तो भारतवर्ष में कई राज्यों में इस दिन रामलीला का बड़ा ही विशेष आयोजन होता है। 10 सर वाले रावण के पुतले को जलाया जाता है, इसे रावण दहन कहते हैं। और आयुध पूजन भी होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस दशहरा महापर्व को अपनी अपनी परंपरानुसार मनाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में सीलंगन के तौर पर एक सामुदायिक उत्सव किया जाता है, जो कि शाम के समय सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनकर ग्राम की सीमा पर जाकर के शमी वृक्ष का पूजन कर शमी वृक्ष के पत्ते को स्वर्ण के रूप में लूटकर उसका आदान प्रदान करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के नारियल फोड़ते हैं, तांबुल का भक्षण करते हैं, घर की माता बहनें उनका औक्षण करती है, उनकी आरती उतारती है। इत्यादि कार्यक्रम हमारे महाराष्ट्र में होते हैं। और कर्नाटक का दशहरा तो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। उस दिन कर्नाटक के मैसूर पैलेस को बहुत सजाया जाता है। मैसूर के सभी गलियों को सजाया जाता है। हाथी का श्रृंगार कर हाथी पर माँ जगदम्बा की मूर्ति रखकर भव्य जुलूस निकाला जाता है। हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं। तदुपरांत पंजाब में एक अनूठे तरीके से इस दशहरा को मनाया जाता है। जितने भी मेहमान इस दशहरा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उन सबको मिठाई बांट करके गले लगाया जाता है। ऐसा विशेष दशहरा पंजाब में भी मनाया जाता है। तदुपरांत बंगाल में यह दशहरा 5 दिन के लिए मनाया जाता है। असम और ओडिशा में 4 दिन के लिए मनाया जाता है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह दशहरा 9 दिन के लिए मनाया जाता है। उन 9 दिनों में पहले 3 दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, जो धन की देवी है। तदुपरांत मध्य के जो 3 दिन है, जो ज्ञान की देवी है सरस्वती, उसकी पूजा होती है। और आखिरी जो 3 दिन होते हैं उसमें असुर संहारिणी दुर्गा की पूजा होती है। ऐसा विशेष दशहरा वहाँ पर भी मनाया जाता है। इस बार यह दशहरा 25 अक्टूबर 2020 रविवार को सवेरे नवमी युक्त दशमी में प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है 7:42। धनिष्ठा नक्षत्र के पावन अवसर पर यह शुभ दशहरा इस बार प्राप्त हुआ है। तो इस दशहरे के पावन पर्व पर मैं सभी भारतवर्ष के लोगों को हृदय से मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत सारी कामनाएं उनके लिए मैं करता हूँ। यह हमारा आखिरी वीडियो था। इसके तो उपरांत कोजागिरी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उसके संबंध में हम एक वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंधुओं, मार्च महीना से लेकर के अब तक हमारा यह भारतवर्ष बड़े ही कठिनाइयों को झेल रहा है। कोविड-19 का सामना पूरा देश कर रहा है, उससे आज जूझ रहा है। तो इस नवरात्रि में और इस दशहरे के पावन पर्व पर हम सभी लोग माँ रानी के चरणों में और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में ये विनती करते हैं कि भगवान आप जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी सिद्धि अर्पित करो और भारतवर्ष के सभी लोगों को कोविड की इस महामारी से मुक्त करो और अपना जलवा दिखाओ। यह प्रार्थना भगवान के चरणों में इस दशहरा के माध्यम से करते हैं। और मैं मेरे वाणी को यहाँ पर पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री राधे।